हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज से हम एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है एंड गेम के ऊपर। और ये कोर्स स्पेशली किंग एंड पॉन एंड गेम के ऊपर बेस्ड है। तो ये जो लेसन्स है अनरेटेड प्लेयर्स से लेके 1600 रेटेड रेंज के लिए बहुत ही सूटेबल है। जल्दी से चलते हैं फर्स्ट पोजीशन पर। ये पहला थियोरेटिकल पोजीशन है। तो पहला लेसन जो है, जैसे मैंने बताया, ऑपोजिशन है। पावर ऑफ ऑपोजिशन समझते हैं। ऑपोजिशन से क्या होता है? ऑपोजिशन यानी जब किंग के सामने किंग हो और उसके बीच में 1, 3, 5 या 7 स्क्वायर्स हो, तो ये अलग अलग टाइप के ऑपोजिशन होते हैं। जब इस तरह का एक स्क्वायर हो तो इसको ऑपोजिशन कहते हैं, और 3, 5 और 7 को डिस्टेंट या लॉन्ग डिस्टेंट ऑपोजिशन कहते हैं। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट ये है कि इसमें जिसका मूव रहेगा उसका नुकसान होता है। तो सपोज अगर ये ब्लैक टू प्ले, तो हम कहेंगे कि व्हाइट को ऑपोजिशन मिल गया। अगर ये व्हाइट टू प्ले, हम कहेंगे कि ब्लैक को ऑपोजिशन मिल गया। यानी इस पोजीशन में मूव होना नुकसानदायक होता है। तो उसी का ये पहला एग्जांपल है। तो इस पोजीशन में व्हाइट टू प्ले या ब्लैक टू प्ले जो भी हो, दोनों का हम रिजल्ट देख लेते हैं। सबसे पहले अगर ब्लैक टू प्ले हो तो ब्लैक को जो है किंग अपना हटाना पड़ेगा। तो ये मेजर नुकसान है। जैसे ही किंग हटाएगा, देखिए KD7, तो व्हाइट करेगा किंग F6, किंग को एंट्री मिल जाता है, और किंग 6th रैंक पहुंचते ही ये पोजीशन व्हाइट का विनिंग हो जाता है। अब देखिए KE8 को KE6, फिर से KD8, KF7, KD7, E5, KD8, E6, विनिंग स्क्वायर तक सारे स्क्वायर्स कंट्रोल हो गए और व्हाइट का पॉन क्वीन हो जाएगा, व्हाइट जीत जाएगा। सेम अगर यही पोजीशन व्हाइट टू प्ले रहे तो व्हाइट इसमें जीत नहीं पाएगा, क्योंकि KD5 करेगा KF5, ब्लैक फिर से ऑपोजिशन लेगा, और अब पॉन जो है किंग के साथ आते ही ये पोजीशन ड्रॉन हो जाएगा। यहाँ पे ऑपोजिशन मिलके भी व्हाइट को फायदा नहीं है, क्योंकि KE7, E6, और यहाँ पे एक ही करेक्ट मूव है। हमें व्हाइट को ऑपोजिशन देना नहीं है। तो किंग E8, पॉन के सामने एक स्क्वायर छोड़ के खड़ा रहना है, ताकि किंग आगे आते ही हम ऑपोजिशन ले ले। और ये जो पोजीशन है, ये पोजीशन नंबर 1 बेसिक पोजीशन है किंग एंड पॉन एंड गेम का। इंग्लिश सीरीज में मैंने पूरा इसका डिटेल्ड लेसन्स बनाया हुआ है। आप किंग एंड पॉन एंड गेम का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। हिंदी में भी कुछ किंग एंड पॉन एंड गेम के लेसन्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो पोजीशन है, यह हो गया ड्रॉन, क्योंकि E7 करने पर KE8 और KE6 के बाद स्टेलमेट होगा। तो ये तो ड्रॉ हो गया। और यहाँ पे अगर व्हाइट ट्रैप सेट करे KE5, KE7, KF5, हमें बस पॉन के सामने रुकना है। KE8, KF6 आते ही KF8, और फिर से ये पोजीशन नंबर 1, इसमें व्हाइट टू प्ले में व्हाइट जीत नहीं सकेगा, ये ड्रॉन हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर, जो कि पिछले वाले से डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। देखने में देखिए दिख रहा है व्हाइट एक पॉन डाउन है, बस किंग थोड़ा सा एक्टिव है। लेकिन क्या करे व्हाइट? पॉन डाउन पोजीशन में थियोरेटिकल पोजीशन का अब हम यूज करने जा रहे हैं। सारे पोजीशंस जो है इसके पावर ऑफ ऑपोजिशन को बताने जा रहे हैं। देखिए इसमें किंग F2 और किंग F1 दोनों ही लॉस्ट है। तो पॉइंट देखने जा रहे हैं क्या होगा। अगर किंग F1 करे नॉर्मल ऑपोजिशन के लिए, तो KD2, KF2, KD3, और अब जो है व्हाइट का किंग फंस गया, KF1 को KE3 आ जाएगा, तो KG3 फोर्स्ड, उसको भी KE3, ऑलमोस्ट सेम पोजीशन आएगा। KG2, KE2, अब KG1 को F3 का पॉन चला जाएगा, तो इसके लिए KG3 फोर्स्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। ऑपोजिशन लेके हमने ओपोनेंट के किंग को एक साइड पे पुश कर दिया, और नीचे से यहाँ पे जो है ब्लैक का किंग अंदर आ जाएगा। आप देख सकते हो KG4, KF2, KG5, KF3, KF5 को E4, और ब्लैक पॉन जो है क्वीन हो जाएगा। तो यहाँ पे व्हाइट का जो मेथड है, KF1 नहीं चल रहा है, तो ऑफकोर्स आप देख सकते हो KF2 तो चलेगा ही नहीं, तुरंत KD2 में ऑपोजिशन मिल जाएगा। और रहा प्रॉब्लम KG3 का, KG3 को भी KE1 और KG2 को फिर से KE2, यानी हर केस में ऐसे लग रहा है कि ब्लैक को ऑपोजिशन तो मिल ही जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट के पास ओनली मूव जो है ड्रॉइंग मूव, वो है किंग H1, जिससे होता क्या, देखिए इंस्टेंट ऑपोजिशन मिल रहा है। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखने में लगता है
अब टैक्टिक्स हो जाएगा G4, क्योंकि F टेक्स G4 को आएगा E4, और आप देख सकते हो E1 क्वीन चेक के साथ होगा, तो G5 E3 G6 E2 G7 E1 क्वीन चेक और लूजिंग। लेकिन जैसे ही G4 होगा अब आता है ये G2। अब FG का जेन्युइन थ्रेट है, मूव वेस्ट नहीं कर सकता है ब्लैक। अगर KD2 करे तो देखिए सेम पोजीशन, अब FG4 E4 G5 E3 G6 E2 G7 E1 को G8 क्वीन, ये एंड गेम ड्रॉन हो जाएगा। और G टेक्स F3 KF3 KD2 को KE4, और E5 का पॉन जो है फ्री चला गया। और बचते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, KE2 को तो सीधा KG2 KE3 KG3, ये भी पोजीशन ड्रॉन है। ब्लैक का बेस्ट चांस है KD2, फिर से व्हाइट का टेस्ट लेना चाहिए। अब यहाँ पे व्हाइट का फिर से ओनली मूव KH2, इसके बाद आप देख सकते हो फिर से KE3 को KG3, तो फिर से ओनली चांस KD3, और KD3 को फिर से ओनली मूव KH3। तो इस तरह से पोजीशन रिपीट होते रहेगा। जब ब्लैक KE3 आएगा तो व्हाइट KG3 जाएगा, जब ब्लैक KE2 आएगा तो व्हाइट KG2 जाएगा, ऑपोजिशन को मेंटेन रखेगा और ये गेम ड्रॉ हो जाएगा। ये सारे पोजीशंस ऑपोजिशन की इंपॉर्टेंस को बहुत ही सिंपलिस्टिक तरह से दर्शाते हैं। चलते हैं थर्ड पोजीशन पर। फिर से हमारे पास एक पोजीशन है जो व्हाइट टू प्ले है। आप देख सकते हो व्हाइट का किंग बिल्कुल ही वेल प्लेस्ड नहीं है। पहले नजर से ही पता चल रहा है कि व्हाइट का पोजीशन तो लॉस्ट है। एक भी मूव जैसे कि KC2 या KC1 करे तो KD4, अब E5 करते ही D टेक्स E5 ब्लंडर, उसको KD2 के बाद हमने फिर से अपोजिशन दे दिया। किंग ना तो 6th रैंक पे, और पॉन देखिए अब किंग के साथ आते ही गेम ड्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे विनिंग मूव KE5 है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ KE3 से ड्रॉ हो सकता था पोजीशन। आप देख सकते हो KD3 को KD5, ये उस पोजीशन की तरह है, फर्स्ट पोजीशन की तरह ब्लैक को अपोजिशन मिल गया। और KC3 को KE4, इसमें भी ब्लैक का किंग जो है आगे रह जाएगा। तो यहाँ पे व्हाइट के पास एक सिंपल टेक्निक है। व्हाइट करता है पहले E5, पॉन को लेने पे फोर्स कर रहा है। दो लाइंस बनते हैं यहाँ पे, एक D5 और दूसरा D टेक्स C5। देखिए D टेक्स C5 बहुत ही सिंपल है। इसको अब आएगा KC1। दिखने में लग रहा है अरे किंग तो बहुत दूर है, लेकिन जब भी ब्लैक किंग आगे आएगा तो व्हाइट अपोजिशन ले लेगा। देखिए KC4 KC2 KD4 KD2 KE4 KE2, और ये वही पोजीशन आ गया कलर रिवर्स, हमारा जो फर्स्ट पोजीशन था। और E5 को बचता है D5। D5 करते ही जो है व्हाइट KC2 कर सकता है आराम से। अब D4 तो KD3 KD5 को E6 KE6 को KD4, पॉन्स ट्रेड हो जा रहे हैं। और यहाँ पे और कोई भी मेथड नहीं है, क्योंकि KC4 करने से E6 के बाद पोजीशन लूजिंग हो जाएगा। तो E5 यहाँ पे ड्रॉइंग मूव है, ओनली मूव है। जल्दी से चलते हैं लास्ट पोजीशन पर, जो देखने से ही लग रहा है व्हाइट का तो इजीली विनिंग है। व्हाइट टू प्ले भी है और व्हाइट तो पॉन अप भी है, लेकिन पहला मुसीबत यह है कि इस पोजीशन में अपोजिशन जो है ब्लैक के पास है। और देखने में जो विनिंग मूव लग रहा है C6, इसको BC नहीं करेगा ब्लैक, BC ब्लंडर, उसको KC5 KC8 को KC6 में व्हाइट को अपोजिशन मिल जाएगा, और KD8 को KD6 पर C6 करके जल्दबाजी करने से यहाँ पे आ जाएगा KC8। और अभी आप देख सकते हो कि KD6 के बाद यहाँ पे KB8, और ब्लैक किंग जो है स्टेलमेट का टेक्निक यूज कर रहा है। इसके बाद यहाँ पे कोई चांस नहीं है, तुरंत KC7 हो नहीं सकता है। KD7 को BC KC6 KC8 स्टैंडर्ड थियोरेटिकल पोजीशन नंबर 1 जो हमने फर्स्ट पोजीशन में डिस्कस किया था, ड्रॉन होगा। और C7 चेक करते ही KC8 के बाद व्हाइट के पास कोई प्रोग्रेस नहीं है, स्टेलमेट होने वाला है। या तो KD5 को KD7, वो भी ड्रॉन है। तो व्हाइट यहाँ पे एक दूसरा टेक्निक यूज करता है, मूव वेस्ट करके ऑपोजिशन का पोजीशन लाएगा, जिसको हम ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं। पर इस केस में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट KE5 टैक्टिकल आइडिया यूज किया। अब KE7 अगर करें तो C6, और अब देखोगे आप BC करते ही B7, इसको ब्रेक थ्रू टेक्निक कहते हैं। पॉन से हमने ब्रेक किया
और दूसरा पॉन का क्वीन हो गया। तो किंग C6 फोर्स, किंग C6 आते ही KD4। अब आप देख सकते हो ब्लैक किंग फंस रहा है। KB5 आते ही KD5, किंग को एंट्री मिल जाएगा। ओनली मूव KD7 और KD7 करते ही KD5। तो हमने मूव वेस्ट कर दिया किंग से और सेम पोजीशन ब्लैक टू प्ले ला दिया, जो कि अब लॉस्ट है। अब यहाँ पे ब्लैक KC8 करके ट्राई कर सकता है कि व्हाइट C6 करे, C6 को KB8 हो जाएगा। पर यहाँ पे अब व्हाइट लेगा फिर से डायगोनल ऑपोजिशन। ये डायगोनल ऑपोजिशन हमेशा काम नहीं आता है, पर इस केस में देखिए डायगोनल ऑपोजिशन से हम नॉर्मल ऑपोजिशन ले सकेंगे। तो दो आइडियाज है, एक KD8 को KD6, KC8 को KE7, इस तरह से हम किंग को अंदर पुश करेंगे। देखिए आप KB8, KD7, किंग 8 और अब C6, स्ट्रॉन्ग मूव। पॉइंट एकदम सिंपल है। KB8 आते ही C7 C8 से क्वीन और चेकमेट होगा, और पॉन टेक्स पॉन करते ही KC7 कर देगा। KC7 के बाद C5, B7 चेक, K7, B8 क्वीन और नेक्स्ट मूव चेकमेट। बस नॉलेज के लिए यह बताना यहाँ पे जरूरी है कि इस केस में KC6 भी विनिंग है, क्योंकि KB8 के बाद देखिए B7, किंग A7 फोर्स, उसको KC7 और पॉन जो है इसमें भी क्वीन हो जाएगा। और फाइनली KD8 नहीं किया और डायरेक्ट KB8 किया, फिर भी KD7 से हम सेम पोजीशन पर आ जाएंगे। किंग 8, C6, BC को KC7 और व्हाइट क्वीन हो जाएगा। तो ये सारे पोजीशन जो है रशियन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस सीरीज में से लिए हुए। ये बुक बहुत ही यूजफुल है। थोड़े इंटरमीडिएट और एडवांस प्लेयर्स को इसमें से पोजीशंस करने से बहुत ही मजा आएगा। सारे जो मेरे आगे के लेसन्स भी होंगे अलग अलग टॉपिक पे होंगे। पहला वाला जो था ऑपोजिशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर था। मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ नया सीखने मिला होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।